पाकिस्तान इजराइल को असलहा सप्लाई कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई और कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टें सामने आई, इमर्ज हुई ऐसी चीज़ें कि पाकिस्तान शायद इजराइल को कोई असलहा प्रोवाइड कर रहा है और वही असलहा इनडायरेक्टली फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान भेज रहा है। यानी वही असलहा उनके ख़िलाफ़ जब यूज़ होगा तो पाकिस्तान फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ें जब सोशल मीडिया पर सामने आईं तो हमने फ़ौरन देखा कि जो स्टेट ऑफिशियल्स थे, पाकिस्तान के जो स्टेट से रिलेटेड अकाउंट्स और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको फ़ौरन डिनाई करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है एक सियासी पार्टी और उनके कारकुनान की जानिब से। और इसमें फिर हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी एक पूरा पाकिस्तान का नैरेटिव बताया गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान इजराइल को असलहा प्रोवाइड करे। पाकिस्तान की अगर बात करें ऑफिशियल स्टैंस की, तो पाकिस्तान ने कई मौक़ों पर ये साबित किया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करेगा। आप देख लें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो जलील अब्बासी हैं, उनके बयानात, उन्होंने इजराइल के एक्शंस को जीनोसाइड करार दिया है। इसके अलावा आप एम्बेसडर जो हमारे बैठे हैं, मुनीर अकरम जो यूएन में बैठे हैं, उन्होंने इजराइल को बहुत ज़्यादा लताड़ा। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने मल्टीपल जगहों पर इजराइल को लताड़ा। इसके अलावा पाक आर्मी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी थी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने फ़लस्तीनियों की सपोर्ट का ऐलान किया। फिर पाकिस्तान ने इमदादी सामान भेजा और फिर कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि पाकिस्तान आर्मी मतलब जाएगी, मतलब लड़ने नहीं ऑब्वियसली, मतलब उस सामान को डिस्पैच करने और वो जो होती है पूरी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसे यूएन में नहीं बैठी हुई पाकिस्तान की आर्मी जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाले एरियाज़ है अफ्रीका में बैठी है। पाकिस्तान आई थिंक पहले या दूसरे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में जिसकी आर्मी के दस्ते पूरी दुनिया में यूएन की तरफ से फैले हुए हैं। ये चेचनिया और ये जो ट्रबल्ड एरियाज़ थे, बोस्निया वगैरह, और फिर अफ्रीका के कुछ जगहों पर पाकिस्तान ने कई जगहों पर अमरीकियों को बचाया हुआ है पाकिस्तानी फ़ौजियों ने। तो इसी तरह की कोई बात हो रही थी कि इस तरह यूएन के अंडर कोई पाकिस्तानी मिशन शायद जाएगा रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग के आसपास। तो पाकिस्तान ने फ़िलहाल उन रिपोर्ट्स को तो डिनाई किया, लेकिन पाकिस्तान अपना एक इमदादी सामान भेज रहा है बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में। हमारी इधर ये जो अलखिदमत फाउंडेशन है वो भी बहुत काम कर रही है इस हवाले से, गज़ा के हवाले से। तो पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टांस तो ये है कि पाकिस्तान की हर तरह से पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है फ़लस्तीनियों को, उनके हक़ में यहाँ पर रैलीज़ भी निकाली जाती हैं। मुस्लिम कंट्री है, एक कॉज़ है कश्मीर कॉज़ की, एक फ़लस्तीन की कॉज़ है। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान इजराइल को असला प्रोवाइड करे। मेरा दिल कम अज़ कम नहीं मानता और पाकिस्तान ने भी भरपूर इस प्रोपेगेंडा को, इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान ने कन्फ्रंट किया है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान इजराइल को असला प्रोवाइड कर रहा हो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट आप अगर चीज़ देखें ना, आप देखें इंडियन मीडिया बढ़ चढ़ कर लगा हुआ है। ये व्योन को देख लें, पाकिस्तान सप्लाइज इजराइल विद 155 mm शेल्स, क्लेम्स रिपोर्ट, पता नहीं कौन सी ये रिपोर्ट है। फिर इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग कह रहा है कि जी पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड शेल्ड बाउंड फॉर यूक्रेन, मतलब डाइवर्टेड टुवर्ड्स इजराइल। फिर ये इंडियन मीडिया, ये एनडीटीवी वगैरह ये भी लगाते रहते हैं। ये अभी रिसेंटली भी इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने 364 मिलियन के वेपन्स बेचे हैं यूक्रेन को। तो वो इजराइल के साथ साथ ये इंडियन मीडिया को रिपोर्ट्स मिल जाती हैं बड़ी, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान असलहा प्रोवाइड कर रहा है जी यूक्रेन को भी और इजराइल को भी। और यूक्रेन और इजराइल को सबसे ज़्यादा असलहा कौन देता है? अमेरिका बहादुर बाइडन का हमने इस वीडियो में बताया था। बाइडन ने कहा था हम इन दोनों जंगों को फाइनेंस कर सकते हैं, वी आर द सुपर पावर, वी आर द मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमसे पावरफुल कोई है नहीं, हम इन दो जंगों को लेके चल सकते हैं, बाइडन ने कहा था। तो इजराइल और यूक्रेन को सपोर्ट करने का क्या मकसद है? बेसिकली यू आर इन द यूएस कैंप, आप वेस्टर्न कैंप के साथ हैं। तो लेकिन अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन हमें, अगर हम एनालिसिस करें तो हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टैंस को देख के कि पाकिस्तान उनको असलहा बेच रहा है। कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है इस हवाले से। पाकिस्तान के अगर ऑफिशियल स्टैंस की भी बात करें, जो हमारे जो फाउंडर्स का स्टैंस है कायदे आज़म का, उन्होंने भी यही कहा था कि जब तक ये ज़्यादती ख़त्म नहीं होगी हम इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। कायदे आज़म ने, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हमने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया हुआ है पाकिस्तान का, कायदे आज़म का, कि कायदे आज़म ने तो कहा था ये सारा प्रोसेस बड़ा ज़्यादती वाला है, ये जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन की लैंड पर। उस वक़्त जो इवेंट्स हो रहे थे वो भी वो देख रहे थे। तो इसीलिए पाकिस्तान ने 1947 में डिसाइड किया था कि हम
नहीं तस्लीम कर सकते इसराइल को। ये इलीजिटिमेट थी पाकिस्तान की नज़र में कि हमारी नज़र में ये एक लेजिटिमेट प्रोसेस नहीं हो रहा। और यूएन खुद यही कहता है, यूएन की करारदादें यही कहती हैं कि जी ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं और यही पाकिस्तान का स्टैंस है। और अगर और बात करें वेस्टर्न दबाव की, तो जहां वेस्टर्न ममालिक हमें ये कहते हैं कि हम रूस को कंडेम करें, उनसे ट्रेड ना करें, उनके साथ आएँ, उनकी बातें मानें, उनकी डेमोक्रेसी को मानें, आजकल एक नई डिमांड ये भी है कि हम इसराइल को रिकग्नाइज़ करें। तो अब यह हमास के हमले के बाद ये सारी इक्वेशन उल्ट हो गई है। सऊदी अरेबिया तैयार बैठा था, मोहम्मद बिन सलमान ने फॉक्स न्यूज़ को बता दिया था कि जी हम तो करने वाले हैं। हमास का हमला हुआ, अब वो सारा रिवर्स हो गया है। सऊदी अरेबिया भी अब उसको भी वो इसराइल को कंडेम करने पर मजबूर है। सऊदी अरेबिया जो एक्शंस उनके वहाँ पर हैं, और डेफिनेटली ये जो पाकिस्तान में अगर कोई लॉबी सोच रही थी इसराइल को तस्लीम करने की, वो भी अब उस लॉबी को भी मुंह की खानी पड़ेगी। अब ये हर हफ्ते आप देखें जुमे वाले दिन ये आई चंद्रीकर रोड पे कराची में ये जमात इस्लामी वाले निकले होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का तो ये स्टैंस है। लाखों में अफराद होते हैं जो फ़लस्तीन की सपोर्ट में निकले होते हैं। कुछ हैं पाकिस्तान में इजरायली लॉबिस्ट। वो अच्छा इस टाइम वो पाकिस्तान में नहीं बैठे, वो बाहर बैठे हैं, वो कुछ यूएई में बैठे हैं, कुछ अमेरिका में बैठे हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन वो लिटरली वो दर्जनों में हैं, वो गिने चुने अफराद हैं। ये अहमद कुरैशी हो गए, अनीला अली हो गई। अनीला अली ने तो पिछले दिनों जो तकरीब हुई थी अमेरिका में, एक रैली हुई थी प्रो इजराइल रैली, उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों की तर्जुमानी कर दी। अनीला अली ने, अनीला अली साहिबा कहती हैं कि मैं पाकिस्तानियों की तरफ से कह रही हूँ कि जी हम इजरायलियों के साथ खड़े हैं। मतलब आप कौन होती हैं ये कहने वाली? आप लॉबिस्ट हैं वहाँ पे, ठीक है, आपकी कोई ठीक है, आपका वर्क रिलेटेड है काम, आप लॉबिंग करें उनके लिए, आपके लिंक्स हैं, हम उस पर नहीं कुछ कह सकते। लेकिन आप ये क्यों कह रही हैं कि आप पूरे पाकिस्तान की तरफ से ये बात कह रही हैं कि हम इजरायलियों के साथ खड़े हैं? वो रैली, प्रो इजराइल रैली, पूरी दुनिया में प्रो फ़लस्तीन रैलीज़ निकल रही हैं, उसमें अगर चंद हज़ार अफराद आ गए तो उसमें आपने ये शो कराया कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है। ये तो आपने आपने एक धोखा दिया ना पूरे पाकिस्तान की कॉज को, जो ऑफिशियल स्टैंस है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को ऑफिशियल आके इनको रोकना चाहिए, इनको कंडेम करना चाहिए इन लोगों को कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इंडियन मीडिया की चाहे रिपोर्ट्स हों या सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स हों या अनीला अली जैसे लोग हों, ये पाकिस्तानियों की सोच की तर्जुमानी नहीं करते। और इस हवाले से इसमें कोई सदाकत नहीं है कि पाकिस्तान इसराइल को कोई हथियार बेच रहा है या पाकिस्तान खुदा न खास्ता फ़लस्तीनियों से धोखा कर रहा है। थोड़ा बहुत धोखा किया था जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में, वो भी इनडायरेक्ट एक हुआ था जब हम भी ऐसी लड़ाइयों में पड़ गए थे। तो आज तक जनरल ज़ियाउल हक़ के ऊपर वो दाग लगा हुआ है, वो दाग वो आज तक धो नहीं सके। उनकी वो कोई कंडेम नहीं, उसको कोई उससे डिनाई नहीं कर सकता कि जो जनरल ज़ियाउल हक़ ने हरकत की थी वो। लेकिन वो हो गई और उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं। और उस वक़्त से अब तक 1947 से अब तक पाकिस्तान का स्टैंस एक ही है और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में कितनी सदाकत हो सकती है इन रिपोर्ट्स में? क्या पाकिस्तान बाकी इसराइल को असला प्रोवाइड कर रहा है? वैसे तो रिडिकुलस बात है, लेकिन आप क्या समझते हैं? कोई आपकी नज़र में कोई रिपोर्ट है तो ज़रा हमसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।